अस्सलाम वालेकुम। आज हमने बनाएंगे मज़ेदार से आलू और चने की दाल के कबाब। सबसे पहले हमने लिए 3 कप के करीब दाल चने की, और इसके साथ ही मैंने इसमें डालने कुछ मसाले, जिसमें है लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, साबुत लाल मिर्चें, तेज़पात, लौंग, काली मिर्चें, बड़ी इलायची, दालचीनी, और साथ ही 4 से 5 आलू मैंने उबाल के रखे हुए हैं। अब यहाँ मैंने 2 छोटी इलायची डाली है इसमें खुशबू के लिए, और बड़े हों तो 2 आलू ले लें, वैसे तो 4-5 आलू बहुत ही छोटे। अब यहाँ मैंने सबसे पहले चने की दाल को अच्छे से धो लिया है। अब इसमें लहसुन, अदरक का 1 टुकड़ा, 4 से 5 हरी मिर्चें इसमें डाली ताकि अच्छे से घुल जाए, 5 से 6 मोटी वाली साबुत लाल मिर्चें, तेज़पात, 2 इलायची, 2-4 लौंग, दालचीनी का 1 टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची डाल दी, और थोड़ी सी 10 से 12 काली मिर्चें। इसमें मैंने जितनी 3 कप दाल ली थी उसी हिसाब से 3 कप पानी डाल के प्रेशर कुकर में रख दिया। यहाँ जो मैंने आलू लिए हुए, जब तक मैंने इसे मैश करना है, बिल्कुल अच्छा सा एक डो की तरह तैयार कर लेना है आपने। यहाँ देखिए आलू अच्छे से मैश हो गए। अब मैं इसको हाथ से अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। ये देखें कि डो की तरह बिल्कुल तैयार हो गए। अब हम इसे साइड में रख देंगे। 15 से 20 मिनट बाद ये देखें आलू प्रेशर कुकर में बिल्कुल अच्छी सी गल चुकी है। अब हम इसमें जो साबुत खड़े गरम मसाले हैं वो हम इसमें से निकाल लेंगे। सिर्फ हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्चें छोड़ के मैंने इसको सिलबट्टे पे पीस लिया है, और अब मैंने इसमें आलू भी मिक्स कर लिए। अब मैं इसमें डालूँगी स्पाइसेस। सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं ये 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच सौंफ। ये सारी चीज़ें मैं फ्राई पैन में भून के इसको पीस लूँगी, इसका पाउडर बना लूँगी। यहाँ मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। बहुत बैलेंस करके डालेंगे क्योंकि हमने हरी मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें भी डाली हैं, और जो हमने मसाला भून के कूट के डाला है ये। अब हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैंने 1 टीस्पून नमक और ½ टीस्पून चिकन पाउडर का ऐड किया है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। आप ये रेसिपी रमज़ान में ट्राई कर सकते हैं, रख लें सहरी में खाने के लिए, दावत में भी इस्तेमाल हो सकती है। बहुत ज़बरदस्त कबाब बनते हैं ये हमने 1 अंडा फेंट के डाला है इसमें ताकि इसकी बाइंडिंग हो सके। आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा कच्चापन आता है। अब इसमें मैंने 2 चॉप प्याज ऐड करके इसके कबाब बना के रख लिए। ये आप 2 से ढाई हफ्ते के लिए भी फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कबाब बहुत ज़बरदस्त बनने वाले कबाब हैं ये ज़बरदस्त से हमारे कबाब रेडी हो चुके हैं। थोड़े से मैं अंडे के साथ फ्राई करूँगी, थोड़े से मैं विदाउट अंडे के साथ फ्राई करूँगी। वैसे अंडे के साथ जो होते हैं बिल्कुल टूटने का डर नहीं होता, और बहुत अच्छे होते हैं, क्रिस्पी से बनते हैं। और विदाउट अंडे भी अच्छे ही बनते हैं, टूटते भी नहीं हैं, लेकिन अंडे वाले ज़्यादा अच्छे होते हैं। आप चाहें तो इसे अंडे बच्चों के लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं। अंडे वाले बर्गर में जो बाहर मिलते हैं वो भी इसी तरीके के कबाब होते हैं जो हम बर्गर्स में रखते हैं। और भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। अब यहाँ देखिए मैंने 1 अंडा लिया, उसके अंदर नमक डाल के थोड़ा सा ये अंडे वाले कबाब फ्राई करने रख दिया। वो जो पीछे रखे हैं वो विदाउट अंडे के मैंने फ्राई करे हैं। ये देखें, ये बग़ैर अंडे वाले और ये अंडे वाले कबाब फ्राई हो चुके हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।